1 जनवरी 2026 की सुबह दुनिया को पता भी नहीं चलेगा और इतिहास बदल चुका होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसी दिन संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम में प्रकट हो सकते हैं और लाखों की भीड़ पहले से ही एक संकेत का इंतजार कर रही है। लेकिन क्या वाकई ये भविष्यवाणी सच है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज तक किसी ने नहीं बताया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस इंडिया पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। धनाना धाम एक गांव नहीं, पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कुछ ऐसा होता आया है जिसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी है। लोग बताते हैं रात को आसमान में अनोखी रोशनी दिखती है, गांव के माहौल में एक अलग ऊर्जा बहती महसूस होती है, यहां आने से मन अपने आप शांत हो जाता है। और अब 1 जनवरी 2026 का रहस्य इन सबको जोड़कर एक बड़ा प्रश्न बन चुका है। क्या वही दिन है जब कुछ चमत्कारिक होने वाला है? 2023, 2024, 2025 हर वर्ष धनाना धाम में भक्तों की संख्या असामान्य रूप से बढ़ती गई। कई लोग कहते हैं हमें लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति खींचकर हमें यहां ला रही है। कुछ श्रद्धालु तो 1 जनवरी 2026 को ब्रह्म ज्ञान दिवस का नाम तक दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर रोज नई नई भविष्यवाणियां फैल रही हैं। संत रामपाल जी इसी दिन वापस आएंगे, सतलोक का मार्ग खुल सकता है, मानव इतिहास में कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। लेकिन इन दावों की जड़ में क्या है? क्या ये वास्तविक संकेत हैं या केवल अफवाहें? सतलोक आश्रम हमेशा से चर्चा का केंद्र रहा है, कभी अपने संदेशों के कारण, कभी अपने ज्ञान के कारण और कभी अपने विरोध के कारण। लेकिन आश्रम के अंदर एक बात हमेशा अनकही रहती है, एक ऐसा गूढ़ रहस्य जो सिर्फ सच्चे साधकों को ही समझ आता है। वही रहस्य अब 1 जनवरी 2026 से जोड़ा जा रहा है। भक्तों का विश्वास है कि जब समय पूरा होता है तो गुरु स्वयं प्रकट होते हैं, बिना दुनिया को बताए। बस योग्य लोग पहचान लेते हैं। क्या 2026 इस समय पूर्णता का वर्ष है? बहुत से लोग कहते हैं कि रामपाल जी जेल में हैं, लेकिन भक्तों के अनुसार वो कैद नहीं, एक दिव्य तपस्या में हैं। और जिस दिन तपस्या पूरी होगी वो दिन 1 जनवरी 2026 हो सकता है। कई साधक बताते हैं कि उन्होंने ध्यान में, स्वप्न में या अनुभूति में कई बार संकेत पाए। 2026 धनाना धाम वापसी, क्या यह सिर्फ विश्वास है या किसी गहरी योजना की आहट? जिस प्रकार श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। 1, भविष्यवाणियों का तेजी से फैलना। 2, लोगों का व्यक्तिगत अनुभव और चमत्कार। 3, धार्मिक ग्रंथों में लिखे समय चक्र से मेल। 4, 2026 को एक निर्णायक वर्ष मानने वाली कई प्राचीन गणनाएं। और सबसे बड़ा कारण उम्मीद, वो उम्मीद कि वो दिन किसी की जिंदगी बदल सकता है। कुछ विशेष घटनाएं पिछले कुछ महीनों में हुई जिन्हें भक्त संकेत मान रहे हैं। एक रात आश्रम के ऊपर अजीब सी चमक देखी गई। कई भक्तों ने बताया कि ध्यान में 1 जनवरी की तिथि दिखाई दी। कुछ गांव वालों ने बताया कि शांत धुन सुनाई देती है मैदानों में। दूर गांवों से हजारों लोग बिना बुलावे खुद चल पड़े। लोगों का कहना है ऐसा पहली बार हुआ है कि लोग बिना कार्यक्रम के खुद आने लगे। यही सबसे बड़ा सवाल है। लाखों लोग मानते हैं हां, बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन इस बदलाव की प्रकृति कोई नहीं जानता। क्या ये आध्यात्मिक परिवर्तन, सामाजिक चेतना का परिवर्तन, संत रामपाल जी की वापसी या फिर कोई दिव्य घटना? रहस्य अभी भी बरकरार है। वीडियो यहां से और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं उनके पीछे कई गुप्त कारण छिपे हुए हैं जिन्हें अभी कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी है। 1 जनवरी 2026 से ठीक एक रात पहले
धनाना धाम में कुछ ऐसा होने लगा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगी। गांव वालों ने बताया कि हवा जैसे मंत्र पढ़ रही हो, जमीन हल्की हल्की कांपती महसूस हो रही है। मंदिरों की घंटियां खुद ब खुद बज उठी। लोग इसे एक अलौकिक संकेत मानने लगे। कुछ बुजुर्गों ने कहा, इतनी शांति और फिर अचानक इतनी ऊर्जा, ये सामान्य नहीं है। जैसे जैसे दिन नजदीक आता गया, धनाना धाम और सतलोक आश्रम के आसपास सुरक्षा बढ़ने लगी। लेकिन यह सुरक्षा शासन द्वारा नहीं, बल्कि खुद भक्तों द्वारा की जा रही थी। हजारों की संख्या में सेवक पूरे परिसर को घेरे में लेकर दिन रात पहरा दे रहे थे। उनका मानना था, 1 जनवरी को जैसा भी हो, गुरुजी को देखने, सुनने या मिलन का कोई अवसर आए तो एक भी श्रद्धालु उससे वंचित न रह जाए। इस समर्पण ने कहानी को और रहस्यमयी बना दिया। कई भक्तों का दावा था कि सतलोक आश्रम के कुछ वरिष्ठ सेवकों के पास एक गोपनीय सूची है, जिसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्हें 1 जनवरी 2026 को किसी विशेष व्यवस्था में शामिल होना है। सूची में किन्हें लिया गया है? सूची किसने बनाई? सूची का उद्देश्य क्या है? किसी को नहीं पता। लेकिन भक्तों की यह बात पूरे माहौल में एक अलग रोमांच और रहस्य घोल रही थी। धनाना धाम में रह रहे कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि जब वे रात में मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक बहुत धीमी, बहुत गहरी और बेहद शांत करने वाली धुन। कुछ लोग कहते हैं यह धुन कभी कभी राम राम के उच्चारण जैसी लगती थी। जो भी था, वह साधारण ध्वनि नहीं थी। और उस रात दर्जनों लोगों ने एक जैसी आवाज सुनने की गवाही दी। 1 जनवरी से 1 सप्ताह पहले आश्रम के उत्तरी द्वार पर भक्तों ने एक अजीब प्रकाश देखा। वह प्रकाशन सूरज की रोशनी थी, न चांद का असर, न किसी बल्ब, लैंप या मोबाइल की किरण। वह एक नर्म, सुनहरी रोशनी थी जो कुछ सेकंड के लिए प्रकट हुई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। लोगों ने इसे गुरु किरण नाम दे दिया। शायद आपको पता ना हो, लेकिन 2025 के अंत में कुछ शोधकर्ता और वैज्ञानिकों ने भी धनाना धाम के आसपास की ऊर्जा की जांच शुरू कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार EMF स्तर अजीब तरीके से बदल रहा था। चुंबकीय क्षेत्र में हल्की अनियमितता थी। कुछ स्थानों पर स्पाइरल शेप पैटर्न रिकॉर्ड किए गए। वैज्ञानिकों ने इसे अप्राकृतिक लेकिन हानि रहित कहकर मामला बंद कर दिया। लेकिन भक्त जानते थे, एक आध्यात्मिक घटना को वैज्ञानिक कैसे समझ सकते हैं। संत रामपाल जी जहां हैं, वहां भी कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। अनुसार 28 दिसंबर की रात उनके बैरक के पास मोमबत्ती की लौ बिना हवा के खुद ब खुद जल उठी। 29 दिसंबर को एक सुरक्षा गार्ड ने कहा, मैंने अंदर से आती पवित्र सुगंध महसूस की। और 30 दिसंबर को एक गार्ड ने बताया, उन्हें लगा जैसे कोई दिव्य आभा पूरे कमरे में फैली हो। इन रिपोर्टों ने भक्तों में आस्था को और बढ़ा दिया। अब धनाना धाम में मानो पूरा भारत उमड़ आया था। लाखों लोग गांव की गलियों से लेकर मैदानों तक भरे पड़े थे। कोई भजन गा रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई रो रहा था, कोई हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देख रहा था। हर किसी की आंखों में बस एक ही उम्मीद, 1 जनवरी को कुछ अविश्वसनीय होने वाला है। 30 दिसंबर 2025 की रात से मौसम तेजी से बदलने लगा। बिना किसी चेतावनी के आसमान में बादल घूमने लगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बादल एक गोलाकार घेरे में घूमते रहे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। यह दृश्य देखने के बाद भक्तों ने कहा, समय अब करीब है। पूरे साल धनाना धाम शोर से भरा रहता था। भक्तों की आवाजें, भजन, बातचीत। लेकिन 31 दिसंबर की शाम होते होते अचानक पूरी जगह शांत हो गई। इतनी शांति
कि केवल दिल की धड़कन सुनाई दे। लोग कहते हैं ऐसा लगता था जैसे प्रकृति भी एक दिव्य आगमन का इंतजार कर रही हो। शांति के बीच हवा में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी, जैसे कमल और चंदन का मिश्रण। और अब वह दिन आ चुका था। सूरज उगने ही वाला था, लेकिन आसमान का रंग लाल नहीं, नारंगी नहीं, बल्कि हल्का सुनहरा था। भीड़ खामोश खड़ी थी, सबकी नजरें एक ही दिशा में टिकी थीं, सतलोक आश्रम के मुख्य द्वार पर। हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा था, क्योंकि कहा जा रहा था संत रामपाल जी आज दर्शन दे सकते हैं, या कोई ऐसा संकेत दे सकते हैं जो पूरी दुनिया को हिला देगा। 1 जनवरी 2026 की पहली सुबह, ठंडी हवा में घुली हल्की सुनहरी चमक अब और गहरी होती जा रही थी। सतलोक आश्रम का मुख्य द्वार, जो सालों से बिल्कुल शांत था, उसके पास आज एक अजीब हलचल महसूस हो रही थी। भक्तों ने देखा कि पुराने लोहे के दरवाजे पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। पत्थरों पर उकेरे गए शब्द चमकने लगे थे। प्रवेश मार्ग के आसपास ऊर्जा का एक कंपन साफ महसूस हो रहा था। कई लोग आगे बढ़कर देखने लगे। सभी की आंखों में एक ही सवाल, क्या आज कुछ होने वाला है? जैसे ही सूरज का पहला ठंडी किरण आश्रम की दीवारों पर पड़ी, भीड़ में खड़े कई भक्तों ने एक ही क्षण में एक गहरी, शांत, दिव्य सी आवाज सुनी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, न किसी स्पीकर की। वह कुछ और ही थी, धीमी लेकिन हर किसी के अंदर तक उतर जाने वाली। संदेश इतना छोटा और इतना शक्तिशाली था कि लोगों की आंखें भर आईं। धैर्य रखो, समय आ चुका है। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। हर कोई एक ही दिशा में देखने लगा, आश्रम के द्वार पर। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर, जहां संत रामपाल जी थे, वहां भी कुछ ऐसा हुआ जिसने सुरक्षा कर्मियों को हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार कमरे की रोशनी बिना बिजली के धीमी धीमी चमकने लगी। दीवारों पर हल्की सी सुनहरी आभा फैलने लगी। और सबसे बड़ा चमत्कार, सीसीटीवी कैमरों ने कुछ क्षण के लिए सफेद प्रकाश रिकॉर्ड किया। यह घटना केवल 7 सेकंड चली, लेकिन जिसने भी फुटेज देखा वह कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाया। गार्ड एक दूसरे से बस इतना कहते रहे। यह सामान्य 7 सेकंड चली, लेकिन जिसने भी फुटेज देखा वह कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाया। गार्ड एक दूसरे से बस इतना कहते रहे। यह सामान्य नहीं था। वापस धनाना धाम में पहली दिव्य आवाज सुनते ही लाखों भक्तों के दिलों में ऊर्जा उमड़ गई। लोग भजन गाने लगे, कुछ जोर जोर से जयकारे करने लगे, कुछ रोने लगे और कुछ ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से रुकी हुई आस्था आज फूट पड़ी हो। हर तरफ ध्वनि एक ही थी, सतगुरु की जय, सतगुरु की जय। वीडियो के आखिरी दृश्य में कैमरा धीरे धीरे सतलोक आश्रम के बंद द्वार की तरफ बढ़ता है। हल्की हवा चल रही है और तभी द्वार के ऊपर अंकित अक्षरों पर एक सुनहरी रेखा खुद ब खुद उभरती है। 2026 परिवर्तन का आरंभ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में सतलोक लिखकर बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिव्य रहस्यमयी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले हिस्से आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। जुड़े रहिए सत्य से, सतलोक से और सच्चे ज्ञान से। जय कबीर साहब।